प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये टू फिनोमिनाज होते हैं इसमें। तो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, इसका हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस से होता है और रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। बहुत सिंपल कंडीशन है। रिफ्रैक्शन मीन्स व्हेन लाइट रेज passes from one medium to another medium, its path become changed. This phenomena is called refraction. अब इस रिफ्रैक्शन का एक केस हम दिखा दें कि जैसे बहुत सारे कॉमन केस हम लोगों ने बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल भी देखे होंगे। इसमें हम एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं। जैसे एक गिलास पानी है, अब इसमें एयर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, वाटर से ग्लास, फिर एयर। तो इस तरह जो पाथ, इसका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसका जो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बेसिस पे हम जब इसमें लाइट ट्रैवल करती है तो इस लाइट के पाथ जो होगा वो बेंड होगा। बेंड क्यों होगा? क्योंकि इस पार्ट पे, यहाँ पे इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर का मतलब होता है कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है, और ये जो होगा ये डेंसर मीडियम होगा। तो जब रेयरर टू डेंसर जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी, क्योंकि वो अगर होमोजीनियस मीडियम है, एयर टू एयर चलना है, तो होमोजीनियस मीडियम में उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। अब हम इसमें एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। बहुत बार हम लोगों ने स्विमिंग पूल में पैर लटका के बैठते हैं, या हम एक पेंसिल को इसमें डाल देते हैं। ये पेंसिल इसमें बेंड दिखाई दे रही है, जबकि पेंसिल बेंड नहीं है, पेंसिल तो सीधी है, लेकिन इसके अंदर जाते ही वो बेंडिंग, और बेंडिंग क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू पाथ ऑफ लाइट। तो ये फिनोमिना जो है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का पहले बताते हैं, फिर आगे की बात और करेंगे कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे इसको डील करना है। तो स्टूडेंट्स, पहली डेफिनेशन आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? पहले तो ये जानना जरूरी कि रिफ्रैक्शन क्या है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे वन मीडियम टू, मतलब ये जो दो मीडियम की बात की गई है, ये दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। अदरवाइज जैसे इस सरफेस की बात करें तो ये सरफेस रिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि लाइट रेज इससे पास होकर अंदर नहीं जा सकती है। इसको नोट कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। इस कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। ये हमारे पास एक इंटरफेस दिखाया जाएगा, एक लाइन है, अभी हम दिखाते हैं कैसे बनेगी ये, और ये नॉर्मल लाइन है। तो नॉर्मल से एक रे ऑब्लिकली, ये जो रे आ रही है ये ऑब्लिकली, और नॉर्मल और इस रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो लाइट रेज आती है। इस फिगर को अच्छे से बनाने के लिए हम लोगों का जो मेजरमेंट होना चाहिए एंगल का, वो 30 to 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ऊपर के मीडियम को मैंने लिखा रेयरर एंड डेंसर। ये वर्ड बहुत यूजफुल वर्ड है, ये बहुत ये बुक्स में मिलेंगे कि बार बार इसका यूज आएगा कि क्या रेयरर मीन्स, ये ऑप्टिकली रेयरर इसको बोलते हैं और ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं। तो रेयरर मीडियम जैसे लिखा रहेगा तुरंत समझ जाएंगे कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। अब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इन दोनों मीडियम की बात करें तो रेयरर में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और डेंसर में स्पीड कम होगी। इसमें कंडीशन होती है व्हेन लाइट रेज पासिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो रेयरर से डेंसर में जाते ही ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल के पास, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये बहुत सीरियसली इसको समझना है, ध्यान से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये इंसिडेंट रे है, ये रेयरर मीडियम से आ रही है, और जब ये डेंसर में जाएगी तो डेंसर में जाते ही ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे।
इसको अच्छे से समझ लेंगे। रिफ्रैक्टेड, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड नहीं लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्ट हो रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है। तो यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाएगी। हमने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रख दिया है, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। इसके प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे 10th क्लास में। तो ये हमने इसके इंटरफेस बना दिया, जो लाइन जा रही थी, इंटरफेस का मतलब यहाँ पे इसकी बाउंड्री लाइन हो गई। तो अब ये दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लास का जो मीडियम दिखा रही है ग्लास, ये डेंसर मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। और जो बाहर का मीडियम है वो रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब हो गया कि ये एयर हो सकता है, यहाँ पर फिलहाल हम एयर की ही बात करेंगे। तो इस मीडियम को बोलेंगे मीडियम 1 और इसको बोलते हैं मीडियम 2। ये है रेयरर और ये है डेंसर। अब यहाँ पे बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ तक आती है तुरंत मीडियम चेंज होगा, तो मीडियम चेंज होते ही ये टूवर्ड्स नॉर्मल आती है। तो इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट रेज passes from rarer to denser it bends towards normal। ये लाइन एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, रेयरर एंड डेंसर, और ये ग्लास स्लैब है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इस पार्ट में दिखाएंगे कि व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम डेंसर, मीडियम बदल गया, ध्यान से देखेंगे दोनों फिगर में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये रेयरर है, नीचे डेंसर है, और यहाँ पर ऊपर डेंसर दिखाया गया, नीचे रेयरर दिखाया गया। तो व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से देखिए दूर जा रही है, यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ रही थी और यहाँ पे नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये बताएगा खुद कि ये रेयरर मीडियम में, क्योंकि जैसे इस बाउंड्री को पार करेगा इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ये रेयरर मीडियम में आएगा। हम इसके लिए डेंसर के लिए यहाँ पर रख दे रहे हैं इसको, ये डेंसर। अब इसमें डेंसर को हमने ऊपर दिखाया, रेयरर को नीचे दिखाया। तो डेंसर का मतलब समझ सकते हैं, और हम इसके बाद और भी सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है और ऑप्टिकली रेयरर है। ये ऑप्टिक्स में आता है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर। तो व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अब रेयरर के लिए यहाँ पे एयर है, डेंसर टू रेयरर इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो ये इन दोनों के केस, ये दोनों फिगर बना सकते हैं, और ये पहला, ये नोट्स भी इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, दोनों फिगर बना लेंगे तो रेयरर डेंसर भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। फर्स्ट पढ़ेंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। यहाँ पे जो वर्ड आया इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है बाउंड्री, नॉर्मल टू द इंटरफेस। जैसे अगर हमने एक ग्लास स्लैब भी दिखाया था तो इन्होंने बोला कि द इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल था, और नॉर्मल से हमने यहाँ पे दिखाया था रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसको थोड़ा सा और दूर बना के दिखा दें जिससे थोड़ा सा क्लियर बनेगा। एंड नॉर्मल, तो इसको लिखेंगे एन, यानी नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे के लिए है। तो ऑल इंसिडेंट इंटरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सब सेम प्लेन पे लाई के, तो ये जो बाउंड्री दिख रही थी इसी को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, इंटरफेस। ये डेंसर और ये रेयरर मीडियम के लिए। सेकेंड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर एंगल आई गिवन होगा, एंगल आर गिवन होगा, और इसके साथ हम साइन का रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, और इसमें कुछ फॉर्म हम बता देंगे कैसे यूज़ करना है। बाकी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 में मिलेगा
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और उसकी टेबल देख करके हम लोग लर्न कर लेंगे कि जैसे साइन 45 की वैल्यू क्या आई और साइन 30 की वैल्यू क्या आई, स्पेसिफिक वैल्यू जो उसमें गिवन है। लास्ट लाइन को फिर से एक बार बोलते हैं, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड पॉइंट डिफाइन कर देंगे और स्नेल लॉ आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो, it is the ratio of speed of light in vacuum और एयर। यहां पर वैक्यूम और एयर, इन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्स हम लोग, जैसे जो वैक्यूम का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही एयर का भी ले लेते हैं। तो वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, it is the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the medium। इसका फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू c/v। अब जान गए होंगे कि c क्या है और v क्या है। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है? आंसर होगा नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो। जब रेशियो में है तो इसकी यूनिट कैसे हो सकती, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में आएगा, ये भी मीटर पर सेकंड में आएगा, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो इट हैज़ नो यूनिट। अब यहाँ पे एक बात और करते हैं, हम लोगों को कहीं मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कहीं मिलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा जब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखा जाएगा। यानी कि वैक्यूम और एयर, हम एक ही वर्ड बोल सकते हैं, वैक्यूम और एयर, या एयर ही बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। तो इस केस में ये एब्सोल्यूट होगा, यानी एयर के रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये एब्सोल्यूट होगा। लेकिन अगर कभी निकाला जाता है कि ग्लास वाटर के साथ में, तो ये ग्लास वाटर दो डिफरेंट मीडियम हो गए, तो जब इनके साथ कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, आगे बताएंगे इसको, तो इस केस को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके लिए अगर फार्मूला लिखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये चेंज भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ रे ऑफ लाइट is traveling from
मीडियम 1 टू मीडियम 2, the refractive index of medium 2 with respect to, ये with respect to लिखा हुआ है, with respect to medium 1 is गिवन बाई, इसको हम नीचे लिख के बता रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, N21, इसको पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब अगर हम इसको कुछ चेंज कर दें और लिख दें N12, तो सब लोग समझ गए होंगे कि अब इसमें क्या चेंज करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आ जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आ जाएगा। बाकी इसको फिल कर लेंगे। N21, इसको पढ़ना सीख लें, N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसमें एक रिलेशन आता है, इन दोनों को मिला देते हैं। नाउ इससे एक रिलेशन मिल जाता है कि N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन N21, कोई भी वैल्यू रख करके देखेंगे। इसका मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। दिस गिव्स N12 इंटू N21 इज इक्वल टू 1। ये इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए, बाकी पार्ट इसका न्यूमेरिकल में हम क्लियर करेंगे, लेकिन ये पार्ट आप लोग अच्छे से देख लें ध्यान से। एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, अ लाइट रे ट्रैवलिंग in air is incident on a plane surface of a transparent medium such as the angle of incidence is 45 degree. Angle of incidence means I, angle I is equal to 45 degree and the angle of refraction is equal to 30 degree. What is the refractive index of the medium? जैसा अभी स्नेल्स लॉ में बताया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वहाँ पर n आना चाहिए। तो इसको हम पहले लिखेंगे, व्हाट थिंग्स आर गिवन। गिवन एंगल I इज इक्वल टू 45 डिग्री, R इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन बाई स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, n इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। ये साइन 45 एक साथ रहेगा, ये नहीं कि साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल को अलग साल नहीं, ये पूरी एक वैल्यू देगा। तो n इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद कर लेंगे, 1/√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 2/1, तो n इज इक्वल टू √2 आ गया।
तो n इज इक्वल टू √2 की वैल्यू याद होगी 1.414। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, n इज इक्वल टू 1.414। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताएंगे ग्लास स्लैब से कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, उसका कैसे उसका पाथ ट्रेस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसको प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।